प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। दो राज्यों में इस समय पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, एक केंद्र शासित राज्य जम्मू और कश्मीर में और दूसरा हरियाणा में। तो आज के इस अंक में हम लोग बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनावों की। इन चुनावों पर बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि यहां पर सत्ता की कुर्सी भाजपा से हटकर कांग्रेस के पास जा सकती है। भाजपा के साथ जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा नकारात्मक बिंदु है कि उसकी पिछले 10 साल से लगातार हरियाणा में सरकार है। सत्ता विरोधी रुझान उसको ज्यादा प्रभावित कर रहा है और इसके अलावा बीते 5 साल में जो एक के बाद एक किसान आंदोलन हुए हैं, इसके बाद यह माना जा रहा है कि जाट और किसान, उनका एक वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट कर सकता है। इसी नाराजगी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पहले वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन क्या इतना आसान है हरियाणा का गणित? क्या इतनी आसानी से कांग्रेस के लिए सत्ता मिलती हुई दिख रही है? तो आज के विश्लेषण में जो हम लोग बात करेंगे कि वहां के जो जातीय समीकरण हैं वो किस तरह के हैं, और उत्तर प्रदेश से जो कुछ राजनीतिक दल इस समय हरियाणा में अपना चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है वहां की राजनीति पर। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो दुष्यंत चौटाला जो जेजेपी के वो मिले हुए थे, उन्होंने चुनाव से कुछ दिनों पहले भाजपा से नाता तोड़ लिया और वो अब उससे अलग हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी मायावती की, वो इस समय पर हरियाणा में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। नगीना से सांसद भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावण, वो भी पूरी ताकत से हरियाणा में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और कुछ ना कुछ वहां पर हासिल करने की कोशिश में हैं। तो पहले जातीय गणित को समझिए। हालांकि लोग ये कहते हैं कि पूर्व में जो चुनाव हुए हैं हरियाणा में, उनमें जातिवाद इतना हावी नहीं था, लेकिन पता नहीं वो दौर कब था। जाट और नॉन जाट की लड़ाई तो हमेशा से हरियाणा में सुनने को मिलती रही है, लेकिन फिर भी जो लोग कह रहे हैं उनका अपना व्यू पॉइंट है। हरियाणा में 22.2% जाट मतदाता हैं, जो बहुत सारी सीटों को प्रभावित करते हैं, और इसके अलावा 19.2% दलित मतदाता हैं, और 38 सीटें, 90 सीटें हैं कुल हरियाणा की, जिसमें से 38 सीटों को माना जाता है कि वो उन पर जीत हार का फैसला जाट मतदाताओं द्वारा किया जाता है। लेकिन दलित मतदाता पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दलित मतदाता किधर जाएंगे और जाट मतदाता किधर जाएंगे। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि जो जाट मतदाता हैं और दलित मतदाता, ये माना जाता है ये हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहे, बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में रहे, जिससे कांग्रेस की चुनावी राह जो है वो हमेशा आसान होती रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी दलित और जाट मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो हरियाणा में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि उनका जो पिछली बार भी पहले भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं, उसके मुकाबले उनका मत प्रतिशत बहुत तेजी से गिरा है। 2009 में मायावती जी का जो मत प्रतिशत था वो 6.7% था, और 2019 यानी कि पिछले जो विधानसभा चुनाव थे उसमें वो मत प्रतिशत घट के 4.2% रह गया। इस बार बहुजन समाज पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल, इसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और 53 सीटों पर INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ रही है। मायावती जी के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो सभी राजनीतिक दल खास तौर से कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे हैं अपने भाषणों के दौरान। लेकिन अभी जब मायावती जी की रैली हुई
तो उनके निशाने पे सीधे तौर पर राहुल गांधी जी थे, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और सर्वमान्य सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे दल, जातिवादी दलों को आप वोट मत दीजिए, ये बहुजनों यानी कि दलितों के हकों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ये केवल इनका प्रयोग करते हैं चुनाव के टाइम पे। चुनाव के टाइम पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब सत्ता में होते हैं तो इनके हकों को देने का कोई कदम नहीं करते, कोई पैरवी नहीं करते। खास तौर से जब से राहुल गांधी जी ने अमेरिका में यह कहा है कि वो आने वाले समय में जब सबको एक समान अवसर प्राप्त हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, यानी कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म कर देगी, उसके बाद से मायावती जी खास तौर से बहुत तीखे हमले कर रही हैं राहुल गांधी जी पे। इसके अलावा भीम आर्मी वाले जो चंद्रशेखर रावण हैं, वो भी इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने जेजेपी दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है उससे समझौता किया है। 20 सीटों पर भीम आर्मी चुनाव लड़ रही है, यानी कि असपा, और 70 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ रही है। और जिस प्रकार के आक्रामक रुख चंद्रशेखर अपनाते हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो भी अगड़ा समाज है उस पर तीखे हमले करते हैं और उस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं जो कि एक विशेष प्रकार का ऐसा भाव रखता है जिसे लगता है कि उनके ऊपर अगड़ों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं, उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों नेता, बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी और असपा यानी भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर जी, ये हरियाणा के जो 19.2% दलित मतदाता हैं उनको अपने खेमे में लाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और उनको प्रभावित भी कर पाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस को एक और चिंता का विषय जो है वो है उनकी सबसे बड़ी दलित नेता जो हरियाणा की हैं, कुमारी शैलजा, वो नाराज चल रही हैं। 15 सितंबर के बाद से उन्होंने चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया है। उनकी नाराजगी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है। कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किसी नजदीकी ने कुमारी शैलजा के विरुद्ध जातिवादी टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज हैं। और सिर्फ इतना ही नाराजगी का कारण नहीं है, नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से कांग्रेस को यह दिख रहा था कि बहुत ही सहज भाव से उसके लिए हरियाणा की सत्ता मिल रही है, उसके नेताओं में एक होड़ मची हुई है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता आई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह सवाल कर्नाटक में भी उठा, जब इस बार से पिछले चुनावों में मध्य प्रदेश में हुए थे तब भी यह सवाल उठा, हरियाणा में भी यह सवाल उठा और छत्तीसगढ़ में भी सवाल उठा। और जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक लगातार मुख्यमंत्री को पद को लेकर के संघर्ष चलता रहा और केंद्रीय नेतृत्व जैसे तैसे उस आक्रोश को दबा पाया। अब 3 लोग, रणदीप सिंह सुरजेवाला, हालांकि वो बहुत जो है प्रभावशाली नहीं है उतने ज़्यादा, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि चुनाव के बाद अगर हमारी सत्ता आएगी जब, तो केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि विधायक जिसको चाहेंगे वो हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा और सारा खेल यहीं पर है। इसीलिए कुमारी शैलजा वो ये प्रयास कर रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं वो अधिक संख्या में ना जीतें, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये प्रयास कर रहे हैं कि जो समर्थक हैं कुमारी शैलजा के वो कम जो है चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे, ताकि उनका प्रभाव ज्यादा रहे और वो आसानी से मुख्यमंत्री बन सके। सिर्फ इतना ही नहीं, जब टिकट बंटवारे का नंबर आया तब भी कुमारी शैलजा को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया। इससे भी कुमारी शैलजा बहुत नाराज हैं। और सिर्फ नाराजगी या चुनाव का जो है प्रचार ना करना या फिर अपने जो विरोधी खेमा है उसके विरोध में भीतरघात करना,
सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, कई सीटों पर खुलेआम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और उनके समर्थक जो है वो शैलजा कुमारी के जो समर्थक हैं प्रत्याशी उनका विरोध कर रहे हैं, और कई जगह पर शैलजा कुमारी के समर्थक वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक प्रत्याशियों पर के विरोध में काम कर रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि अंबाला कैंट की जो सीट है वहां से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के परविंदर परी। इनके बारे में यह माना जाता है कि ये कुमारी शैलजा के समर्थक हैं, और अंबाला शहर से जो प्रत्याशी हैं वो हैं निर्मल सिंह। और मजे की बात यह है कि अंबाला शहर के प्रत्याशी निर्मल सिंह ने ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के हैं, इनकी पुत्री चित्रा सरवार ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खड़ी हो गई हैं अंबाला कैंट से। अब इस हालत में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है, बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। अब आप सोचिए, अंबाला सिटी से जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, अधिकृत प्रत्याशी है, उसकी बेटी अंबाला कैंट से जो है कांग्रेस प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ रही है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी से उनके जो गृह मंत्री रहे हैं अनिल विज वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इतने कठिन मुकाबले में अगर कांग्रेस के दो प्रत्याशी, एक अधिकृत और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में होंगे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां बनेंगी और किस प्रकार की खींचतान कांग्रेस नेताओं के बीच में चल रही है। तो कांग्रेस के नेता भाजपा को हराने से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रत्याशी ज्यादा न जीत जाएं, और कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रत्याशी ये और उनके समर्थक ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं कुमारी शैलजा के प्रत्याशी या ज्यादा विधायक जीतकर विधानसभा में ना पहुंच जाएं। केवल अंबाला कैंट और इसकी बात नहीं है, हिसार हो गया आपका, फतेहाबाद, पंचकुला, जगाधरी, ये तमाम स्थान ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को उनके अपने ही पार्टी के नेता भारी मुसीबत में डाले हुए हैं। और एक ये माहौल बन रहा है कि कुमारी शैलजा चूंकि दलित हैं इसलिए उनका अपमान कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। तो जिन दलित वोटों के दम पर कांग्रेस अपनी स्थिति अच्छी करती रही है हरियाणा में, वो दलित वोट को जो आकर्षित करने की क्षमता कुमारी शैलजा में है वो उनके विरोध में खड़ी हुई हैं। आज से उम्मीद की जा रही है कि 26 सितंबर से वो चुनाव में जो है प्रचार में उतरेंगी। अब शाम तक मालूम चल जाएगा कि वो चुनाव प्रचार में उतर रही हैं या नहीं उतर रही हैं, और उतर रही हैं तो किस खेमे के प्रत्याशियों के पक्ष में उतर रही हैं। और दूसरा, मायावती जी की जो आक्रामकता है, चंद्रशेखर रावण की जो आक्रामकता है, वो अगर दलित वोटों में सेंध लगा पाती है तो आप निश्चित मान के चलिए कि जो राह बहुत आसान दिखाई दे रही थी कांग्रेस के लिए हरियाणा में, वो लगातार कठिन हो रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हरियाणा का चुनावी नतीजों का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये चुनाव नतीजे वाले दिन तक जो है स्पष्ट नहीं हो सकेगा। अब जब चुनाव के मतदान हो जाएगा उसके बाद में बहुत सारे ओपिनियन पोल आएंगे, लेकिन आप निश्चित मान के चलिए दलित मतदाता किधर जा रहा है, जाट मतदाताओं में भी दो फाड़ होने की स्थिति दिखाई दे रही है। विनेश फोगाट को जिस तरीके से जुलाना से प्रत्याशी बनाया गया है, और महावीर फोगाट जो उनके ताऊ हैं वो लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। इससे भी ये माना जा रहा है कि दलितों में भी जाटों में भी जो है वो दो फाड़ हैं, वो उतने ज़्यादा समर्थन इस बार कांग्रेस को मिलने की संभावना कम है। और इसके अलावा एक नारा तो लगातार हरियाणा में चलता है, वो इस बार भी चल रहा है। हरियाणा में ये कहा जाता है कि 36 जातियां हैं, तो 35 बनाम 1 का नारा लगातार हरियाणा में चलता है। और शायद इसी नारे को ज़्यादा बलवान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट को मुख्यमंत्री बनाए रखने में जो है ज़्यादा महत्व दिया है। तो देखिए क्या होता है हरियाणा के चुनाव में। जो समझ में आ रहा था मुझे कि दलित वोटों का क्या गणित है, जाट वोटों का क्या गणित है, इस पर आज आपसे चर्चा की। आपने इस कार्यक्रम को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है
कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।